नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनम। पेज नंबर 31, वैराग्य पाठ संग्रह। संवर भावना, पेज नंबर 31। मिथ्यात्वभिसत श्रद्धा से व्रत से अविरति का नाश करूं, मैं सावधान निज में शुभ अशुभ योग से भिन्न आत्म में निष्कंपित हो जाऊंगा। संवर मैं व्यायक आश्रय कर नव कर्म नहीं अपनाऊंगा। तो संवर कहते हैं कर्मों का आना रुक जाना, आश्रव का निरोध, उसका नाम संवर है। और अंतरंग में मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों का उत्पन्न नहीं होना या उत्पन्न होना रुक जाना, उसका नाम संवर है। माने शुद्धि की प्रकटता वो संवर है। तो यह भावना क्या कर रहे हैं? मिथ्यात्व अभी सत श्रद्धा से। तो मिथ्यात्व का नाश कैसे होगा? वस्तु की सच्ची श्रद्धा से। और व्रत से अविरति का नाश करो। क्योंकि देखो बंध के कारण क्या थे? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। तो इनका अभाव करेंगे तो संवर होगा। तो मिथ्यात्व को तो सच्ची श्रद्धा से और अविरति को व्रतों के द्वारा नाश करो। मैं सावधान निज में रहकर निकषाय भाव उद्योत करूं। माने मैं अपने स्वरूप में सावधान रहूंगा तो कषाय उत्पन्न ही नहीं होगी। शुभ अशुभ योग से भिन्न आत्म में निष्कंपित हो जाऊंगा। कि ना तो शुभ योग ना अशुभ योग, उससे रहित अपने स्वरूप में निश्चल हो जाऊंगा। तो संवर में ज्ञायक आश्रय कर। ज्ञायक कैसा है? कि संवर स्वभावी आत्मा के आश्रय से नव कर्म नहीं अपनाऊंगा। माने नए कर्मों को नहीं ग्रहण करूंगा। निर्जरा भावना, नव आश्रव पूर्वक कर्म तजे, इससे बंधन ना नष्ट हुआ। अब कर्मोदय को ना देखूं, ज्ञानी से यही विवेक। बस कर्म स्वयं झड़ जाएंगे, जब किंचित नहीं विभाव रहे, गुण स्वयं प्रकट हो जावे। अब नए कर्मों का आना तो रुक गया, लेकिन जो पुराने बंधे हुए कर्म थे उनका क्या हो? तो कहते हैं कि नवीन आश्रव पूर्वक कर्म तजे, इससे बंधन ना नष्ट हुआ। माने अनादि से कैसा चल रहा था कि पुराने कर्म झड़ जाते थे और नए कर्मों को बांध लेता था। तो फिर इससे तो बंधन नष्ट नहीं होता था, माने वो बंधन पड़ा ही रहता था। अब संवर किया तो नवीन कर्म आना तो रुक गए, लेकिन अभी जो पुराने कर्म हैं, ठीक है ना, उनको भी तो अभाव करना है। देखो बंध का एक देश अभाव, उसको कहते हैं निर्जरा। और बंध का पूर्णतया अभाव, उसको कहते हैं मोक्ष। और आश्रव का अभाव, उसको कहते हैं संवर। तो अब कर्मोदय को ना देखूं, ज्ञानी से यही विवेक मिला। कि देखो जो कर्म का उदय आता है, कर्म के उदय में ना जुड़कर भी अपने स्वरूप को देखूं, तो ये विवेक है, माने भेद विज्ञान है। कर्म का उदय भी है, माने वो रागादि भी है, और उसी समय मेरा जानने आदि रूप भी
विद्यमान है। लेकिन अब कर्मोदय को ना देखकर, रागादि विकारी भावों को ना देखकर अपने स्वरूप को देखूं। इच्छा उत्पन्न नहीं होवे, बस कर्म स्वयं झड़ जाएंगे। कि अब कोई बाहर की इच्छा ही ना रहे, कर्मोदय से अप्रभावित रहे, तो वो कर्मोदय में आकर झड़ जाएंगे और नवीन कर्म बंधेगा नहीं। जब किंचित नहीं विभाव रहे, गुण स्वयं प्रकट हो जाएंगे। जब रागादि भाव नहीं रहेंगे तो अपने आप सारे गुण प्रकट हो जाएंगे। अब बाकी 3 भावनाएं कर लेंगे। अनुभव प्रकाश जी। गुण अनंतमय परम पद श्री जिनवर भगवान, गे लखत हैं ज्ञान में अचल सदा निज थान। पंडित दीपचंद जी शाह कासलीवाल जी द्वारा रचित ये अनुभव प्रकाश, ये जीवों को आत्मा का अनुभव कैसे होवे, उसकी महिमा कैसे आए, उसके लिए छोटा सा बहुत ही सरल ग्रंथ है। पेज नंबर 90 95 सेकंड पैराग्राफ। विनश्वर पर दुख का अनादि सेवन किया। कैसा है वो दुख? कि कर्मोदय जनित है, पर के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ है और नष्ट होने वाला है। ऐसे दुख का अनादि से सेवन किया है, ताते जन्मादि दुख भय। अब नरभव में संत संगत तें तत्व विचार का कारण मिला। क्या हुआ? अब मनुष्य पर्याय में, ठीक है ना, संत आदि की संगति मिली, गुरुजनों का संग मिला, तो तत्व विचार का कारण मिला। तो फिर कहाँ अनादि भव संतान की बाधा के करणहार पर भाव से ही है। तो अब ये कह रहे हैं, तो फिर अब भी क्यों तुम अनादि से जो जिन भावों का सेवन कर रहे थे, ऐसे पर भावों को क्यों सेवते हो? यह जिसते अखंडित अनाकुल अविनाशी अनुपम अतुल आनंद होए, सो भाव करिए। कि ऐसे भाव करो ना कि जिससे अनाकुलता हो, निराकुलता हो, आनंद हो। जो भाव मनोहर जान मोह करे है, अपने आत्मा को झूठी अविद्या के विनोद करी ठगे है। माने जिन भावों को ही अपना मानता है, जिन भावों को करना चाहता है अविद्या के कारण, है ना, विषय भोग के भाव, रागादि भाव, ये दुख रूप है। रागादि प्रगटिए दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत चैन। ये किस कारण हो रहा है? कि मोह के कारण, अनादि अविद्या के कारण। सकल जगत चारित्र झूठ बनिया ही है। माने जो जगत में दिखाई दे रहा है ना, कि इसका पिता, ये इसका पुत्र, ये इसकी माता, ये इसकी बहन, ये सब झूठा स्वांग चल रहा है। सो मोहते ना जाने हैं। जैसे कोई कलाकार अथवा कोई जादूगर, है ना, या कोई मांत्रिक तांत्रिक इंद्रजाल या अपनी विद्या से, ठीक है ना, ऐसा भ्रमजाल दिखाता है और देखने वालों को वो सच्चा लगता है। कल बताया था ना इसमें कि है तो नहीं, लेकिन सांप दिखाता है, हीरे मोती दिखाता है, लेकिन वो है नहीं, वो तो अपनी माया से दिखा रहा है और हम उसको सच्चा मान लेते हैं। तो उसी प्रकार ये जगत में जितना कुछ दिखाई दे रहा है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये तो झूठा स्वांग है। लेकिन मोह के कारण इसको समझ में नहीं आता। इसको ऐसे ही लगता है कि इन्हीं में से तो सुख आता है, मैं ही तो करता हूँ, मैं ही तो भोगता हूँ, मैं नहीं करूँगा तो ये दुकान कैसे चलेगी। ले ले, इधर आ जाओ बेटा, इधर बैठो सामने, अंदर को आ जाओ।
जो स्वरस सेवन करे तो पर प्रीति रीति रंच हूँ न धारे, अनंत महिमा भंडार को ज्ञान चेतना में आपा अनुभवे। देखो, अपने को नहीं जानता इसलिए किसी न किसी में तो अपनापना मानेगा। अगर अपने स्वरूप को जाने, अपने स्वरस को चखे हैं, तो पर में रंच मात्र भी प्रीति न करे। जो जो उपयोग उठे सो मैं हूँ। उपयोग क्या होता है? जो ज्ञान दर्शन का व्यापार चल रहा है, ये जो जानना देखना हो रहा है, ये भूल जाओ कि क्या जान रहे हैं, लेकिन इस पे लक्ष्य करो कि जान रहे हैं ना हम निरंतर। ठीक है? देखो, जब आप खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, चल रहे हो, ये सारी क्रियाएं हो रही हैं, उस समय मैं खा रहा हूँ ये किसने जाना? अभी मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, बाकी अभी सारी बातें गौण, लेकिन मैं जान रहा हूँ कि नहीं जान रहा हूँ? तो मैं जान रहा हूँ, इसको अपने ज्ञान का विषय बनाए, अपने ज्ञान में मुख्य करे। तो जो जो उपयोग उठे सो मैं हूँ। ये जो जानन जानन रूप है, जो जानने वाला है, यही मैं हूँ। बताओ कितनी गजब की बात है कि जानने वाला ही पूछ रहा है कि जानने वाला कौन है। ठीक है, मैं ही पूछ रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। कितना मतलब अजीबोगरीब प्रश्न है। कोई आए घर पे, हम पूछे आप कौन हो, तब तो समझ में आता है। अब कोई हमारे घर पे आके खुद ही पूछे मैं कौन हूँ, तो प्रश्न कितना माने उल्टा सा है। तो ऐसे ये जीव, इसको यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ, और ये जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ। लेकिन ये भी भली होनहार है कि जिसको ऐसा प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ, उसको ऐसा प्रश्न इसलिए उठता है कि मैं जिसे मैं माने बैठा था, लेकिन ये बात यहाँ गड़बड़ लग रही है, ये तो मैं नहीं हूँ। क्योंकि ये तो पहले छोटा था, मैं तो तब भी जान रहा था। माने जब मैं 10 साल का था, ठीक है, उस समय की घटनाएं मुझे आज भी मेरे स्मरण ज्ञान में है ना। लेकिन तब मैं अपने को वो मानता था। अब वो फोटो निकालो तो मैं तो बिल्कुल चेंज हो गया। लेकिन चेंज होने पर भी मेरे को प्रतीति है कि नहीं कि मैं ही था और मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई थी। इसका मतलब जिसके साथ उस समय वो घटनाएं हुई थी, जिसने वो जाना था और आज उसको स्मरण पूर्वक जान रहा है, वो एक ही है ना। तो ये जो बाहर के वेश को है ना, ये छोटे बड़े मोटे काले पतले, इसको मैं मान रहा था, ये तो चेंज हो रहा है, लेकिन मैं तो वही का वही हूँ। तो ऐसे उस अपने जानने रूप उपयोग को मुख्य करके उसमें अपनत्व करे। ऐसा निश्चय भावन में करे, वो तिरे ही तिरे। माना उसकी तो मुक्ति गारंटी से पक्की है। किसकी? कि जो अपने उपयोग में, ठीक है, उपयोग को मुख्य करे। ये जो उपयोग है सोई मैं हूँ। अनादि का विचार करे, माने मैं जो हूँ ना, जैसे अपने इस पर्याय में मान लो 40 साल हो गए, तो अपने को पिछले 30 साल की तो याद आती है ना। ठीक है, तो मैं ही हूँ ना, ऐसे ही अनादि से ही मैं हूँ। मेरा अनादि से कभी अभाव नहीं हुआ। लेकिन इस पर्याय की स्थिति ऐसी है कि जब एक पर्याय छोड़ के दूसरी पर्याय में जाता है तो पिछली पर्याय का याद नहीं रहता। लेकिन कदाचित अवधि ज्ञान अथवा जाति स्मरण आदि हो जाए तो वो भी याद आता दिखाई देता है। तो उससे आत्मा अनादि है, ये सिद्धि होती है। यानी जिसको मैं आज अपना मान रहा हूँ, ये रूप तो ऐसा रहने वाला नहीं है। ठीक है ना, 2, 4, 5 साल में ये भी चेंज हो जाएगा। और जब कोई मिलेगा, अरे मनोज भाई मैंने तो पहचाना ही नहीं यार, कब हम 30 साल पहले मिले थे। समझ में आया? तो ये इसको नहीं पहचाना, लेकिन मुझे तो अपनी पहचान हो रही है ना कि 30 साल पहले भी मैं ही था, आज भी मैं ही हूँ। उसी प्रकार ये भाव भी बदल जाएगा तो भी मैं तो मैं ही रहने वाला हूँ। अनादि का पर में आपा जान दुख सया है। क्यों दुखी हो रहा है? कि जो है तो पर, लेकिन उसको अपना मान रहा है, इसलिए दुखी हो रहा है। एक सेठ जी के कोई उनका एक बड़ा मकान पड़ा था,
मेन मार्केट में, और खबर आई कि उसमें आग लग गई। तो सेठ जी रोने लगे, दुखी हो गए, हाय हाय हाय। तो इतने में बेटा आया कि पिताजी क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? तो कह रहा रो रहे हो, अरे हमारी जो कोठी थी वहाँ मेन मार्केट में, मेन बाजार में, उसमें आग लग गई, तुझे पता भी नहीं है कुछ। अरे पिताजी क्यों चिंता कर रहे हो, वो तो हमने बेच दिया, रजिस्ट्री हो गई थी उसकी। तो पिताजी का दुख गायब हो गया। बात समझ में आई? तो वो दुख कहाँ से आ रहा था? मकान में से तो नहीं आ रहा था, मकान तो अब भी है। वो दुख कहाँ गायब हो गया? अपनेपन से आ रहा था। ठीक है, अब आराम से चाय पीने लगे सेठ जी। ठीक है, इतनी देर पे मुंशी जी आए कि मालिक अनर्थ हो गया, आग लग गई अपनी वहाँ कोठी में, बाजार वाली। तो उसने सेठ जी के बेटे ने कहा, अरे तू काहे चिंता कर रहा है, कल तो रजिस्ट्री हो गई। कि नहीं साहब, भेजा तो था लेकिन वो नंबर नहीं आया, सब रजिस्ट्रार मर गया था, तो वहाँ रजिस्ट्री हो ही नहीं पाई कल। और वो बेटा भी रोए और सेठ जी भी रोए फिर से। अब वो दुख कहाँ से आ गया फिर? है समझ में आया? तो रोने धोने लगे। इतने में बड़ा वकील आया, उसने कहा साहब क्या हो गया, कैसे रोता मचा हुआ है? कि ऐसे ऐसे बात है, ये हो गया। अरे वहीं तो मर गया था सब रजिस्ट्रार, लेकिन नोएडा में जाके करा ली हमने वो वाली रजिस्ट्री। फिर दुख दूर हो गया उसका, है ना? तो अब आप एक एक चीज़ में सोचना कि दुख कहाँ से आ रहा है। अगर मैंने उसको ये जान लिया कि पर है तो दुख आएगा क्या? और जब तक अज्ञानता से उसमें ऐसा मानते रहोगे कि ये मेरा है, तो दुख हुए बिना नहीं रहेगा। मैंने वो माँ को दूर से लगा पार्क में कि झूले पे से मेरा बच्चा गिर गया तो कितनी दुखी होती है, और पास में जाके देखा, ओहो ये तो अपना है ही नहीं। ठीक है, दुख सारा गायब हो गया। समझ में आया? तो बच्चे को चोट लगने से दुख हुआ कि वो जो अपनत्व था उसमें, उससे दुख हुआ। अब ऐसे ही यह मंदिर में भी बैठा हो लेकिन इसका पर पदार्थों में इतना अपनत्व है ना, तो उसके कारण निरंतर भयभीत रहता है, कहीं मेरे इन संयोगों का ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, हर समय भयभीत है। इसीलिए तो परिग्रह दुख का कारण है। आपके पास जितना भी परिग्रह है ना, उस संबंधी चिंता गारंटी से आपको रहेगी। समझ में आया? कितनी चिंताएं रहती है। बच्चे को स्कूल भेजते हैं ना कि सही होगा कि नहीं होगा, बस ठीक से पहुंच गई होगी कि नहीं, इसका बस चले तो एक एक चीज़ की रिपोर्टिंग ले ले कि बस ठीक से पहुंच गई नहीं पहुंच गई, क्लास में ठीक से पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया, जीना ठीक से उतर लिया नहीं उतर लिया है। कितना माने भयभीत है। तो अब बताओ, ये सुख के कारण है कि दुख के कारण है? परमार्थ से ना तो सुख के कारण है ना दुख के कारण है। इनमें जो अपनत्व की बुद्धि है कि मेरे करने से कुछ हो जाएगा, ठीक है ना, और उस संबंधी जो मोह है वो ही सारा दुख की जड़ है। तो क्या मिटाना? कि उस मोह को मिटाना। मोह को मिटाने का उपाय तत्व का निर्णय है। और तत्व का निर्णय किसको होगा? कि जो तत्वों का विचार करेगा। तत्वों का विचार कौन कर पाएगा? कि जिसको पहले तत्वों की जानकारी होगी, तत्वों का ज्ञान होगा। तो उसका ज्ञान किससे होगा? कि जिनवाणी के अभ्यास से होगा। इसलिए दृग मोह क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। अनादि का पर में आपा जान दुख सया। जैसे कोई कहता है ना, कैसा हम तो दुखी हो गए। कि दुखी कैसे हो गए? किसी दूसरे ने दुखी किया कि अपनी इच्छाओं से दुखी हो रहे हो, अपनी मान्यताओं से दुखी हो रहे हो। अभी देखो आप यहाँ बैठे हो, अभी आपको वैसा दुख नहीं है। अभी आपको घड़ी यहाँ किसने लगाई? यहाँ की जगह वहाँ लगानी चाहिए। ये लाइट क्यों नहीं खोली? वो लाइट क्यों खोल दी? ये तार हटाओ यहाँ से, ये किताब ऐसे रखो, वो वैसे करो, ऐसे करो। तो आपको दुखी किसने किया? कि जिसने लाइट नहीं खोली, जिसने वो किताब ठीक से नहीं रखी, या आपकी इस खुजली ने आपको दुखी किया, है ना? तो जिसके जितनी खुजली है वो उतना दुखी है।
किसी दूसरे के कारण नहीं है ना। होती है ना कई लोगों को इस तरह की, वो शांत नहीं बैठ सकते, घर में हो, दुकान में हो, ऑफिस में हो, उनके परिणामों में ऐसा कुछ ना कुछ चलता रहेगा तो बहुत दुखी रहते हैं। क्यों उनको ऐसा है कि इस चीज़ के कारण दुखी हो रहा हूँ, इसको हटाओ नहीं तो मैं दुखी होता रहूँगा। कि उसके कारण हो रहा है कि उसमें तेरी जो अनिष्ट बुद्धि हो रही है, उस अनिष्ट बुद्धि से दुखी हो रहा है। और अनिष्ट संयोग को हटाना ये तो अपने हाथ की बात नहीं है। समझ में आया ना। देखो, जिससे मानो इस भव में बैर है, ठीक है ना, तो निरंतर उसी के बारे में हम अपध्यान करते हैं, खोटा चिंतन करते हैं, शत्रुता है, तो ये जीव को ऐसा बंध बनता है कि अगले जन्म में तुम्हारे ही साथ आके पैदा हो जाएगा, या फिर तुम माने वो पति पत्नी बन जाए, सास बहू बन जाए, पिता पुत्र बन जाए, और फिर वसूली होगी ढंग से। समझ में आया? तब वसूली होती है ढंग से, और प्यार से चुकाता है सारा कर्जा। ठीक है ना। जिस दिन से बच्चा पैदा होता है उसकी सेवा शुश्रूषा में वो माँ कैसी लगी रहती है, ठीक है ना, कैसे अपने कलेजे के टुकड़ा कहती है और उसी तरह पालती भी है। इतना तो अपना ध्यान कोई कलेजे का भी नहीं रखता, और उसे कहती है कलेजे का टुकड़ा है। और माने प्यार से, माने उसकी लेटरिन साफ करेगी, उसका सुसु साफ करेगी, उसको दूध पिलाएगी, छोटे से कैसे बड़ा करेगी, है सही है ना। और फिर वो प्रतिकूल निकलेगा, सारा कर्जा चुकाएगी, अपना सब कुछ उसे दे देंगे माँ बाप कि बेटा सब कुछ तेरे लिए, कमा कमा के लाएंगे और सब उसके लिए, ये हमारा घर भी तू ले ले, हम तो एक छोटे से बाहर के कमरे में रह लेंगे। समझ में आया? तो अब ये देखो, वहाँ आपने कर्जा नहीं चुकाया उसका, वहाँ तो झगड़ा किया, आपने भगा दिया कि जा हम नहीं दे रहे, जो बनता है कर ले। और यहाँ आपने कितने प्यार से चुकाया, और ज़िंदगी भर नौकरी बजाई और राजी होके खुशी खुशी। समझ में? एक ऐसा कथानक था, बहुत सालों पहले न्यूज़पेपर में आया था कि सेठ जी के यहाँ पुत्र जन्मा, और जब से पैदा हुआ तभी से बीमार। सेठ जी ने इतना पैसा खर्च किया कि सारी संपत्ति खत्म हो गई। और फिर देखो, सेठ सिठानी रोते रहते हर वक्त अपने बच्चे की वो हालत देखकर। ठीक है, जब वो 16 साल का हो गया, अब उसने पिताजी को कहा, पिताजी मैं फला फला हूँ, और उस याद है आपको, आपने मेरे पैसे मार लिए थे और मैंने बहुत पछताया था, और फिर मैं उसी गम में मर गया था, मैं वही हूँ। ठीक है, अब उसको याद आई सेठ जी को कि अब जो है मेरा पूरा कर्जा सूद समेत पूरा हो गया है, तो अब मैं जा रहा हूँ, और फिर मर गया। तो बताओ कैसा कलेजा फटा होगा उनका। समझ में आया? अभी जीवों को लगता है कि मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, देख लूँगा, कर लूँगा, लेकिन भाई साहब ये संयोग ऐसे ही नहीं मिलते हैं। समझ में आया? और कितने राजी माने आदमी अपने सारे काम छोड़ के सबसे पहले उन बच्चों को पालने में लगता है। सबसे अच्छे नौकर हैं मम्मी पापा। पहले तो लोगों के 8-10 होते थे तो फिर भी उतने वो ध्यान नहीं देते थे, अब तो एक आध होते हैं और फूल की तरह पालते हैं बिल्कुल, कि इनके खरोंच ना आ जाए। समझ में? बच्चे ने छींक भी दिया तो उथल पुथल मच जाती है। क्या सुनेगा बेचारा, कितने सुनेगा? सुनने की भी तो कोई लिमिट होती है। पहले 10 बच्चे होते थे, एक उसने सुन ली, एक उसने सुन ली, अभी अकेला है, अब उसे बैठाल के मम्मी पापा दोनों सुनाते ही रहते हैं, कितने सुनेगा? नहीं, रियलिटी यही है। देखो, गाय अपने बछड़े को चाटती है, और इतना चाटती है कि जख्म हो जाते हैं उसके। समझ में आया? यही हालत तो नहीं हो रही कि एक आध बच्चे हैं, उनकी ऐसी केयर करते हैं कि वो बेकार हो जाते हैं। समझ में आया? लेकिन ये मोह की अजीब, मैंने वो कहता है कि भैया माफ़ करो मुझे, पिताजी माफ़ करो, लेकिन हम सोचते हैं कि हम उसका भला कर रहे हैं। देखो गजब की लीला है मोह की।
अब बताओ, हमें दुखी करने के लिए कौन चाहिए? ये संसार का स्वरूप ऐसे ही। हाँ, दुखी करने के लिए किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है, ये हमारी मिथ्या बुद्धि पर्याप्त है ना। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, जिंदगी भर का गम हमें इनाम दिया है। किसी को समझ में आया इसका मतलब? हाँ, मतलब यही है जो जो जहाँ अपनत्व है वहीं से दुख आता है। हाँ, वो मतलब जिसको अपना माना है उसी में ही गम दिया है सबसे ज्यादा। और अगर आप अनुभव में लगाओ तो गम वहीं से ही आता है, ज्यादा अपनों से ही गम आता है। दूसरों को तो छोड़ दो, दूसरों से क्या है, समझ में आ रहा है ना। जिसको अपना नहीं माना। तो हमें दुखी करने के लिए कोई ये संयोग दुखी नहीं करते, लेकिन मेरी उल्टी बुद्धि वही बतेरी है दुखी करने के लिए बस। तो अगर सुखी होना हो तो किसको पलटना है? अपनी उल्टी बुद्धि को। अपनी उल्टी बुद्धि को पलटना है। लेकिन हम पलटना चाहते हैं दुनिया को, अपनी बुद्धि पलटते नहीं। अभी अभी अपनी बुद्धि पलट लें कि जो जो देखी वीतराग ने सो सो है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। हम अपने बच्चों का भाग्य बदल देंगे क्या है? माने आप कितना कमा लेना, लेकिन उसके नसीब में जितना है ना उतना ही मिलेगा। और आप कुछ मत, कहीं ऐसे भी हैं जिन्होंने जिंदगी भर कुछ नहीं कमाया, कर्जा ही कर्जा किया, समझ में आया। लेकिन बच्चे ऐसे कि उन्होंने एम्पायर खड़ा कर दिया, और कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने बच्चों को सेठाई दी पूरी, लेकिन बच्चे ऐसे हैं कि भिखारी बना दिया। तो अपने भाग्य का ही तो भोगेंगे, आपके भाग्य का बच्चा कैसे भोग लेगा है? और कुछ लोग ऐसे बच्चों को ताने मारते रहते हैं, हम 10-10 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे, आज इनके जो है गाड़ी के बिना हिलते नहीं। समझ में आया कि हम ऐसा करते थे, हम वैसा करते थे। अरे तुम्हारे पाप का उदय था, उसके पुण्य का उदय है कि उसके बाप ने पैदल चल चल के इतना पैसा जोड़ा, तो उसका पुण्य था तभी तो जोड़ा। उसके पुण्य में नहीं होता तो बाप ही अपने पे लुटा के ख़त्म करता, उसे मिलता कहाँ से? तो हमारा भाग्य और उसका भाग्य एक जैसा थोड़ी है, लेकिन हम उसी बात पे पीछे लगे रहते हैं। ऐसी सास बहू का लगा लेना कि हम तो सारा काम हाथ से करते थे, अब तो मशीनें आ गई हैं, फिर इनके बस की कुछ नहीं, मिक्सी आ गई, हम तो हाथ से। तुम्हारा पाप का उदय था, उसका पुण्य का उदय है। समझ में आया? तो भैया सब अपने अपने उदय को भोगते हैं, और ये तो हम सोचते हैं, सोचने से कुछ नहीं। जिसके नसीब में जितना है ना, उसके नसीब में मौज लिखी है तो वो मौज ही लेता है, चाहे उसके हाथ में हो या ना हो। और जिसके नसीब में है नहीं तो उसके हाथ में कितना ही पैसा हो, लेकिन वो मरता ही रहेगा, झुर के मरेगा। वो 2-2 रुपये के पीछे लड़ के मरेगा। रिक्शा वाले से कहेगा 10 रुपये ले लियो, वो कहेगा नहीं साहब 12 लूँगा, तो पैदल ही चला जाएगा। ये सब चीजें साक्षात नजर आती है ना? यही नजर आती है सारी चीजें, लेकिन मानते नहीं है ना। नज़र तो आती है, लेकिन फिर भी देखो मोह की कैसी गाड़ी अंधेरी चढ़ी है। नहीं तो अभी सुखी हो जाए जी, समझ जाए भैया कौन किसका क्या कर सकता है, सब अपना अपना। ठीक है, राग आया तो भी संबोधन समता में होना चाहिए। यदि माने तो सहज योग्यता, नहीं माने तो खेद ना हो। ठीक है ना? ऐसा हो जाए तो संत बन जाओगे आप। और कौन होते हैं संत? ऐसे ही तो होते हैं कि जिन्हें ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, तो अपने में मस्त रहते हैं। मस्त राम वो क्या है? नहीं, एक और भी है। हाँ, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मैत्री भाव सब में है, राग किसी से नहीं, द्वेष किसी से नहीं। तो यही तो संत, फकीरी का नाम है तो संत है कि कुछ नहीं है और कुछ चाहिए भी नहीं। समझ में? कुछ नहीं चाहिए जिसको, वो है फकीर। और फकीर तो बाहर वालों की अपेक्षा है, उससे पूछो तो शहंशाह है, अपनी मर्जी के बिना किसी का गुलामी नहीं करता। अनादि का पर में आपा जान दुख सया। अब श्री गुरु ने ऐसा उपदेश कहा है, तिसको सत्य करी मानते ही श्रद्धाते मुक्ति का नाथ होए। भगवान ने सुखी होने का सारा उपदेश बता दिया, अगर उसको मान ले तो अभी मुक्ति का नाथ हो जाए, सारा दुख मिट जाए। ताते धन्य सदगुरु
जिन्होंने भव गर्भ में सो काढ़ने का उपाय दिखाया। बताओ कितने धन्य हैं। ये मोह के नशे में माने जिसको शराब चढ़ी हो ना, तो वो कहेगा दीवार हट आगे से। कहाँ दीवार अड़ गई, अब इसी से लड़ता रहेगा 1 घंटा। अब कोई उसको पकड़ के उसका मुंह मोड़ दे, भाई साहब इधर नहीं है, इधर है रास्ता, तो कहेगा ना थैंक यू भाई साहब, मैं 2 घंटे हो गए थे, रास्ता ही नहीं छोड़ रही थी दीवार, आपने मार्ग दिखा दिया। उत्तम चंद जी एक उदाहरण देते थे कि एक शराबी शराब पी के जा रहा था और सामने उसको क्या नज़र आया कि पेड़ आके खड़ा हो गया। तो उन्होंने कहा हट, वो नहीं हटा पेड़। हटता है कि बताऊं, फिर भी नहीं हटा। तो उन्होंने एक दे के लात मारी पेड़ को और सामने से हट गया पेड़। कह रहा देखो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अब हटा ना। समझ में आया आपको कैसे हट गया? बच्चे बताएंगे कैसे हट गया पेड़ उसकी लात मारने से। कौन? यस, वेरी गुड, ये तो इंटेलिजेंट है भाई। इंसान ही पलट गया ना, पेड़ तो हटेगा नहीं। अच्छा उसने खींच के लात मारी, वही मुड़ गया, और जब सामने देखा तो पेड़ है ही नहीं। ऐसे ही पेड़ को नहीं पलटना, खुद को पलटना है। आप दीवार में माथा फोड़ रहे हो, है ना, तो आपको दीवार को नहीं हटाना, अपने को हटाना है। संयोगों को नहीं पलटना, अपने को पलटना है। और जिसने कला सीख ली, अब उसे कोई दुखी करके दिखाओ, है? माने कोई कुछ भी कहे, मिल जाए तो बिछड़ जाए तो हमको कोई प्रयोजन ही नहीं है उससे, क्योंकि हमारा सुख तो यहाँ है, हमारी सत्ता तो इसमें है, और हमें कोई दुखी कर नहीं सकता। जल गला नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, कोई हमें सुखी दुखी पर कुछ भी कर सकता नहीं। मैं मेरे ही परिणामों को भोगता हूँ, पर द्रव्य को मैं भोग सकता नहीं हूँ। तो मुझे कोई कैसे दुखी करेगा बताओ, मेरे पाप का उदय आएगा कैसे? इसीलिए अज्ञानी को ही पाप का उदय होता है, ज्ञानी को पाप का उदय कहाँ है? पार्श्वनाथ भगवान मुनि दशा में थे, उनके ऊपर उपसर्ग हुआ, ओले शोले पत्थर पानी बरसे, उनका पाप का उदय था क्या? क्यों? क्योंकि वो तो मस्त थे अपने स्वरूप में, प्रभावित ही नहीं हुए। पाप का उदय तो तब कहते जब वो खेद खिन्न हो जाते। यशोधर मुनिराज के ऊपर सर्प डाल दिया है, कितनी चींटियां चढ़ गई शरीर में, लेकिन उनके पाप का उदय नहीं कहलाया। क्यों? क्योंकि वो दुखी नहीं हुए। तो आप दुखी होएंगे तो है पाप का उदय, और अगर आप दुखी नहीं हो रहे तो काहे का पाप का उदय? अब श्री गुरु ने ऐसा उपदेश कहा जिसको सत्य मानने से नियम से मुक्ति होती है। इसलिए धन्य है सद्गुरु जिन्होंने भव गर्भ में से काढ़ने का उपाय बताया। ताते श्री गुरु सा उपकारी कोई नहीं है, ऐसे जान श्री गुरु के वचन प्रतीति थे पार होना। कि श्री गुरु के वचनों को सुनकर पार होना। जेता अनुराग विषयन में करे है, मित्र पुत्र भार्य धन शरीर में करे है, तेता रुचि श्रद्धा प्रतीति भाव स्वरूप में तथा पंच परम गुरु में करे तो मुक्ति अति सुगम होए। माने जितना इसको अनुराग 5 इंद्रिय के विषयों में है, स्त्री पुत्रादिक में है, अगर उतना अनुराग स्वरूप में और पंच परम गुरु में होए तो इसका मार्ग कितना सरल हो जाए, सुगम हो जाए। पंच परम गुरु राग भी ऐसा है जैसे संध्या का राग सूर्य अस्तता का कारण है। समझ में आया? जो पंच परमेष्ठी के प्रति का अनुराग है वो समस्त कषाय मिटाने का साधन है। क्यों? जैसे छिपता हुआ दिन होता है ना, तो वो लालिमा तो दिख रही है, लेकिन वो लालिमा कैसी है कि वो मिट जाने वाली है। एक होता है चढ़ता हुआ सूरज, तो वो तो बढ़ने वाली है, लेकिन संध्या के सूर्य की लालिमा मिटने वाली है। तो उसी प्रकार ये जो देव शास्त्र गुरु के प्रति का राग है, ये राग समस्त कषाय मिटाने का साधन है। यहाँ जो प्रभाव लिखा है ना, परभाव होगा शायद। परभाव की संध्या की ललाई
सूर्य उदय को करे है। और विषयों के प्रति जो राग है आपका है, अच्छा, प्रभात की संध्या की ललाई। अब आप कहोगे प्रभात और संध्या तो अपोजिट है, लेकिन जो शाम को आप संध्या कहते हो ना, वो एक्चुअल में संधि काल को संध्या कहते हैं। जो संधि काल होता है ना, जब सूर्य उदय हो रहा होता है, वो भी संधि काल है, और जब सूर्य छिप रहा होता है वो भी संधि काल है। तो वो दोनों संध्या समय है। हम तो शाम शाम को ही संध्या कहते हैं ना, वो रूढ़ी से हो गया। इसलिए यहाँ लिखा प्रभात की संध्या की ललाई सूर्य उदय को करे है। माने जो सुबह की ललाई है वो तो उदय को करेगी, और जो शाम की ललाई है वो उसको अस्त करेगी। तो देव शास्त्र गुरु के प्रति का अनुराग माने प्रभात की ललाई है कि वो शाम की ललाई है, शाम की ललाई है, क्योंकि वो अस्त होने वाला है राग, वो राग भी मिट जाएगा। ताते विविध परम गुरु बिना शरीर आदि राग केवल ज्ञान की अस्तता को कारण है। माने जो 5 परम गुरु हैं उनके बिना जो शरीर आदि का राग है वो केवल ज्ञान की अस्तता को कारण है। माने केवल ज्ञान रूपी सूर्य उदित नहीं हो पाएगा। 5 परम गुरु का राग केवल ज्ञान उदय को कारण है। ताते विशेष कर परम धर्म का अनुभव राग परम सुखदायक है। अर्थ यानी लक्ष्मी अनंत अनर्थ को करे है। जिसको हम अर्थ कहते हैं वो अनर्थकारी है। अर्थ माने होता है धन, वो कैसा है? अनर्थकारी है। सो किस ही अर्थ ही नहीं, माने अपने प्रयोजन का नहीं है। अर्थ सो ही जो परमार्थ साधे। वास्तव में तो अर्थ वो है कि जो हमारे परमार्थ में सहायक हो, जो हमारे परमार्थ में बाधा उत्पन्न करे, वो अर्थ नहीं है, वो तो अनर्थ है। तो ये धन का नाम एक अर्थ भी है, लेकिन है वो अनर्थकारी। नाम रख दिया रागी लोगों ने मिलके उसका अर्थ, लेकिन किसी अर्थ का नहीं है। अर्थ माने प्रयोजन भी होता है। कोविड में लोगों के पास पैसा है। हमें एक ने बताई कि साहब उनसे हमारा अच्छा परिचय। मैंने कहा आपका परिचय कैसे हो गया इतने बड़े अफसर से? कि साहब कोविड में ना उनका फ़ोन आता था कि भाई थोड़ी सी पड़ी हो तो भिजवा दे, क्योंकि मिल नहीं रही थी लोगों को। मैंने कहा बताओ, ये ऐसी दवा है, इसीलिए दवा दारू कहते हैं कि उसके बिना तो मरी जाएंगे। समझ में? पैसे लेके घूम रहे हैं, उन्हें वो दवा दारू नहीं मिल रही। अब जिसने वहाँ उन्हें पहुँचा दी कोविड में, उनसे बढ़िया परम मित्र नहीं है उनका। वो कहते भैया इसने बड़ा उपकार किया कोविड में। बताओ, ऐसी हालत है? कितनी पराधीनता है। देखो ना आप, रोटी खाने वाला रोटी के बिना रह लेगा, लेकिन जिसको नशे की आदत है वो नहीं रह सकता। तो कितनी उसकी पराधीनता बढ़ गई। सुखी हो गया कि दुखी हो गया? माने 2 पैसे के मजदूर के पीछे भी गिड़गिड़ा रहा है कि चल नकली वाली पी लूँगा, सस्ती वाली पी लूँगा। ला तू ले तो आ भाई। समझ में आया? एक मिला था, कह रहा सब अफसरों को मैंने फिर अवेलेबल कराई कोविड पीरियड में। समझ में आया? तो ऐसी हालत है जीवों की कि कैसी पराधीनता, और उसमें सुख मानते हैं। पराधीन हो रहे हैं, है ना? तो आप देख लो, ये जितने सप्त व्यसन हैं, ये जीव इसका ऐसा गुलाम हो जाता है कि घर के घर बर्बाद हो जाते हैं, है ना? पुराणों में भरा पड़ा है। पुराण क्या, आप जगत में देख लो, साक्षात जो जुए की जिसको लत पड़ गई, शराब पीने की लत पड़ गई, वैश्यगमन की लत पड़ गई, तो उनके खानदान के खानदान बर्बाद हो गए, घर उजड़ गए। तो कितना अच्छा है जैन धर्म कि यहाँ पैदा होते से ही इन सब चीज़ों से तो जीव ऑटोमेटिक बच जाता है। समझ में आया? यहाँ तो मैंने कुछ नहीं करेगा ना तो भी इतना तो ले ही जाएगा साथ में पुण्य। बात समझ में आई ना? लेकिन देखो, अब ये सारे निमित्त मिले हैं, अब ये अवसर चूकना योग्य नहीं है। अब इसमें करने लायक काम किया जा सकता है, तब तो चतुराई है। लेकिन ये चीज़ें तो अनंत बार हो गई। जो अब तक नहीं कर पाए, अब वो काम कर ले,
तब तो इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता है। तो ये कह रहे थे देखो अर्थ अनर्थ को करे। लोग पैसे ले लेके घूम रहे थे, लेकिन अपनी मनमर्जी की चीज़ नहीं मिल पा रही थी लोगों को। अब बताओ उस पैसे का क्या कर ले। भाग्य में होगा तभी वो चीज़ मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। आप निकल गए जेब में 500 रुपये डाल के कि मुझे मैंने अंगूर लाने हैं। अब आपके नसीब में नहीं, आप पूरी मार्केट छानिया ना, आपको मिलेंगे ही नहीं। आप पूछोगे भाई साहब क्यों, क्या हुआ, क्यों नहीं लाए? अरे भाई साहब इतना महंगा हो रहा है, कौन खरीदता? कि मैं खरीदता, तो भैया हम तो नहीं लाए। तो मिलती नहीं चीज़। समझ में आया? तो यानी आपके पास पैसे भले हों, लेकिन पैसों से सब कुछ नहीं आता। ये लोगों की भूल है। लोग पैसे लेके घूमते रहते हैं, चीज़ नहीं देता। वर्णी जी ने लिखा, मेरी जीवन गाथा में आया कि मैंने सहज ही उनका ऐसा पुण्य का उदय था, उन्हें एक सहज में विकल्प आ गया अंगूर का, ठीक है। और वो भोजन के लिए चौके में गए, अंगूर का मौसम नहीं, कुछ नहीं। एक आदमी कहीं बाहर देश से आया और दौड़ा दौड़ा आ रहे, अभी चौका चालू तो नहीं हुआ, वो फटाफट उसने चौके में पहुंचा दिए अंगूर। तो माने दूर तिष्ठती वस्तु भी अगर आपका उदय हो, तो वो दूर के जो पुद्गल है ना, वो भी आपके निमित्त से खींचे चले आते हैं। ऐसी पाप का भी लगा लेना कि आपके पास पड़ी संपदा भी नष्ट हो जाएगी, काम नहीं आएगी। जैसे वो जो चने दिए ना, उसके पाप का उदय ऐसा कि वो भी अंगारे बन गए। उन्होंने कहा मालिक क्या दे रहे हो आप? अरे मैं क्या दे रहा हूँ, तेरा भाग्य ही ऐसा है कि दिए तो चने, लेकिन उसकी झोली में पड़ते ही अंगारे बन गए। और फिर लेके आया था वो बेकार खाट, जब पुण्य का उदय उसमें हीरे निकल ही आए। तो देखो ये तो सब पुण्य पाप की लीला है, इसमें जीव का क्या है। तो यहाँ इस बात को कह रहे थे, जो अर्थ है वो किसी काम का नहीं है, आफत की जड़ है। क्योंकि बिना पैसे वाले भी सुखी देखे जाते हैं, और पैसे वाले भी दुखी देखने में आते हैं। तिस करी काम सो किस काम, निज कामना से काम सो ही सुकाम सुधारे। देखो धर्म अर्थ काम मोक्ष होते हैं ना, तो अर्थ का बता दिया पहले। तो अर्थ पुरुषार्थ करते हैं, अर्थ माने क्या होता है कि थोड़ा धन संपत्ति आजीविका जोड़ लेना। फिर एक काम पुरुषार्थ होता है, तो उसकी बात कह रहे हैं, तिस करी काम सो किस काम। ऐसी जो काम, जिसको काम पुरुषार्थ कहते हैं, इच्छाएं कामनाएं, वो भी किस काम की? निज कामना से काम सो ही सुकाम सुधारे। कैसे कि निज कामना से काम माने अपनी स्वरूप की जो माने जिज्ञासा है, वो ही इन कामनाओं से आपको मुक्त करा सकती है। वो काम की है वो है ना, अहो पूर्ण निज वैभव देखा, नहीं कामना शेष रही। सारे काम भाव का सफाया कैसे होगा? स्वरूप की भावना से, वो है सुकाम। मिथ्या रूप धर्म अनंत संसार करे, सो धर्म कहा। माने वो मिथ्या धर्म, उससे तो इसका अनंत संसार बढ़ जाता है। तो वो काहे का धर्म? सर्वज्ञ प्रणीत निश्चय निज धर्म, व्यवहार रत्नत्रय रूप कारण, मोक्ष सो ही। अच्छा देखो, धर्म का बता दिया कि जो मिथ्या है, मिथ्या धर्म है, वो तो अनंत संसार का कारण है। वो काहे का धर्म? तो सच्चा धर्म क्या है? सर्वज्ञ भगवान द्वारा बताया गया। निश्चय से तो अपना आत्मा का धर्म, और व्यवहार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये धर्म है। ठीक है। अच्छा ऐसे काम क्या होता है जो काम का हो? तो पीछे वाले में बताया, वो जो काम जो इसको आकुलता उपजावे, संसार में भ्रमावे, वो काहे का काम? तो काम का क्या है कि अपने स्वरूप की भावना करे, स्वरूप को प्राप्त करे, तो वो है असली काम। अब मोक्ष, मोक्ष सो ही फेर कर्म ना बंधे, इसलिए ऐसा विचारना जैसे दीपक मंदिर में धरे ते प्रकाश होए तो सब सूझे। माने अगर दीपक जला दिया घर में तो आपको सब दिखाई देता है वहाँ पे।
तैसे ज्ञानी की ज्ञान प्रकाश सो सब सूझे। कैसे ज्ञानी के ज्ञान प्रकाश में सब दिखाई देता है, सही गलत, सुख दुख, असली धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या है, सच्चा पुरुषार्थ क्या है, ये ज्ञानी के ज्ञान प्रकाश में दिखाई देता है। अच्छा, माने जो ज्ञानी है ना वो दीपक की भांति है। दीपक की भांति माने उससे अन्य लोग भी रास्ता देखते हैं, और केवली भगवान सूर्य की भांति हैं कि उसमें तो पूरा जगत ही मार्ग, पूरे जगत को मार्ग प्रकाशन होता है। लेकिन दीपक भी माने लोगों का काम तो निकाल ही देता है ना। तो इस प्रकार ज्ञानी की ज्ञान प्रकाश सो सब सूझे, माने सब दिखता है, सब जानने में आता है कि ये सुख का कारण है, ये हित का कारण है, ये अहित का कारण है। ठीक है, अब शेष चर्चा कल करेंगे इसकी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।